बदलते हुए समय के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़ता है आलोक शर्मा जी। और देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने बहुत सारे क्लॉज भी आपको बता दिए हैं। सरकार ने जो तब्दीली की है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। तो भाई, संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? और उनके आरोपों पर भी जवाब दें। चित्रा जी आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। ये तमाम केसेस की लिस्ट है। सैकड़ों केस ट्रिब्यूनल में हार के लोग हाई कोर्ट गए हैं और हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस कौन से जाते हैं? चित्रा जी आप बताइए मुझे। आलोक शर्मा जी, आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं तो नहीं, आप बताइए ना। आपने कहा आलोक शर्मा जी, आज ईद का भी मौका है। मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के बाद अगर कोई मेहमान आपके शो में आए तो फिर उसका थोड़ा लिहाज रख लेना चाहिए। इसलिए आलोक शर्मा जी, आज मैं छोड़ देती हूँ, मेरी भी बारी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 सालों के बाद अगर कोई आए तो कम से कम थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी? प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। आप बहुत लंबे वक्त के बाद आए हैं, थोड़ा सा बीजेपी के आरोपों पर आप रोते हैं, मैं रो नहीं रहा हूं। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी, बोलिए, अपनी भाषा को लगाम दीजिए। मैं पब्लिक को डिसाइड करने देती हूँ। मैं पूरे देश के जो दर्शक देख रहे हैं उनको डिसाइड करने देती हूँ। मैं छोड़ देती हूँ आलोक शर्मा जी कि भाषा किसके खिलाफ थी और शुरुआत किसने किया था। और मैं शो छोड़ दूंगा अगर आप जवाब नहीं देंगी तो। शो छोड़ने की धमकी अगर आप देंगे तो आपको लग रहा है कि मैं डरूंगी आपसे। कौन से जाते हैं आलोक जी? अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे बताइए ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता की हर बात पर मोहर लगाए चले जा रही हैं। मैंने तो ऐसा सवाल ही पूछा है। चित्रा जी बात सुनिए मेरी। चित्रा जी सुनिए ना जरा। बोलिए चित्रा जी सुनिए ना जरा। आपने मोहर लगाई, पहली मोहर लगाई न्यायपालिका में जाने का प्रावधान कर रहे हैं। क्या प्रावधान नहीं है अभी तक? हाँ या ना में आप उत्तर दीजिए। अरे आप गौरव भाटिया के सवालों का जवाब दीजिए ना। उन्होंने क्लॉज और वो गिनाए थे ना, वो उन्होंने गिनाए थे ना सर। अरे आप मोहर लगाएंगी गौरव भाटिया के और क्या सवाल पूछना मेरा काम है आलोक शर्मा जी? पता नहीं क्या आदत है आप लोगों की। सर मुझे लगता है ना कांग्रेस के लोग इतने लंबे समय के बाद आए, मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, नाराज होकर फिर न चले जाएं आप लोग। आलोक जी आप ही को बोलना है, उनके सवालों पर जवाब ले रही हूँ आलोक जी। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। में बरस रहे हैं साहब, बोलिए। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है इस पर। आप मुझे 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए। मुझे उत्तर देने दीजिए। बीजेपी वालों को तो नहीं पता। जो 2013 में कानून बना था वो बीजेपी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था, किसने बनाया था? आप बताइए चित्रा जी। 2013 में किसकी उस पे भी जेपीसी बैठी थी और जेपीसी पे बीजेपी 13 में। अरे मैम सुनिए ना, जेपीसी, अरे मैम सुन तो लीजिए। जेपीसी बैठी थी उस पर भी, और जेपीसी में बीजेपी के मेंबर्स भी थे, और बीजेपी के मेंबर्स के जितने सुझाव थे वो सब इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद वो बिल पास हुआ था। और हमारी कोई मेजोरिटी की सरकार नहीं थी कि जो हर चीज बुलडोज कर देते थे पार्लियामेंट में। हमारी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, हमारे एमपी इतने नहीं थे। वापस आता हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर ही 2011 में कमेटी बनी जेपीसी, 13 में उसको पूरी तरह से लागू किया गया। और उसके अंदर पूरा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का। तमाम एंकर्स और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर झूठ बोलते हैं। बताइए प्रावधान का, बताइए कौन सा सेक्शन है उसके अंदर हाई कोर्ट जाने का सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान नहीं है। प्रावधान पूछिए, प्रावधान बोलिए कौन सा है? अरे भाई आप वकील हैं, कौन सा आप गूगल पे डालिए। चुनौती। अरे भाई सुनिए ना, देखिए आप गूगल पे डालिए, पूछ रहा हूं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कितने वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के जितने केसेस हैं चित्रा जी, उस सारे के सारे जमीनों से जुड़े हुए हैं। चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चंदा चोर और प्रभु राम की जमीन के नाम पर जमीनों के घोटाले करने वाले लोग, ये अगर जय श्री राम का नारा मंदिर में लगाए तो अच्छा लगता है। चित्रा जी कल को कोई हिंदुओं से जुड़ा हुआ बिल होगा और मुस्लिम सांसद अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे वहां पर, तो वहां पर क्या होगा? फिर मैं फिर कहूंगा पार्लियामेंट जय श्री राम और अल्लाहू अकबर नारे लगाने की जगह नहीं। चित्रा जी मैंने इनकी अगर कल को हिंदुओं का कोई बिल पेश होता है
और अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं तो हमें कैसा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो आपत्ति करूंगा उसके ऊपर। नारे तो लगे थे ना, बीजेपी को हो सकता है अच्छा लगे। हाँ। दुर्भाग्य यह है, देखिए दुर्भाग्य यह है कि किस सोच के साथ आप बिल को लेकर आ रहे हैं। सोच में ही, नियत में ही खोट है। अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स थी, अनरिस्ट्रिक्टेड। चलिए, अरे भाई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जब प्रोविजन है तो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स कैसे हो गई? चित्रा जी आप जरा बता दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी अधिकार दे दिए गए। ठीक है सर, अरे भाई मैं जवाब ले लेती हूँ। कई आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, वो कह रहे हैं अदालत में तो पहले ही जाने का मामला है, जो क्लॉज बता रहे हैं वो गलत है। मैं जवाब ले लेती हूँ जो आरोप आपने लगाए हैं। सैकड़ों केसेस पड़े हैं इसके अंदर। ठीक है, सैकड़ों केसेस पड़े हुए हैं कोर्ट में। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं गौरव भाटिया जी। शांत करिए, मैं इनको ज्ञान देता हूं। हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो 2 बार बोले कांग्रेस के प्रवक्ता, खूब गाली गलौज किया, दूसरों को अनपढ़ बताया। ये नहीं बताया कि इनको जो ये आ रहा है संशोधन, इसमें परेशानी क्या है। इनका तो तुष्टिकरण वाला जो है संशोधन था। और सुनिए, दूसरों को अनपढ़ मत बोलिए। सबसे बड़ा अनपढ़ कोई है तो कांग्रेस पार्टी का 53 साल का अपरिपक्व नेता, पार्ट टाइम, और डकैत गांधी परिवार। क्योंकि आप भाजपा के लिए अब इसको रोकिए, इस बदतमीज आदमी को, अब मैं इस बदतमीज आदमी को रोकिए। अगर सबसे बड़ा कोई फेंकू है तो देश का प्रधानमंत्री है। अगर कोई लंबे चौड़ा छोड़ने वाला है तो देश का प्रधानमंत्री है। देश का बेड़ा गर्क करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो देश का प्रधानमंत्री है। यहाँ पर इस तरह की बदसलूकी वाली भाषा कतई नहीं चलेगी, बिल्कुल ये गलत बात है। और आलोक शर्मा जी, अगर आपने शुरुआत की है तो कोई उसको खत्म करेगा ना। तो टीवी डिबेट में कभी बोलने के पहले खुद भी एहसास इस बात का होना चाहिए कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसको अंत करने के लिए भी सामने वाला बैठा हुआ है। प्लीज सर, कोई भी एक दूसरे को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। और जब हम सामने वाले को अनपढ़ बताते हैं तो पलटकर वो भी आपको कुछ कहेगा ही कहेगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं, एजाज अहमद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं, गौरव भाटिया जी उसके बाद आप बोलिएगा। लेकिन प्लीज आपसे गुजारिश है कि कम से कम हम मुद्दे पर रहें। आपको मुस्लिम समुदाय को समझाना है कि वक्फ बोर्ड में ये जो तब्दीली लेकर आ रही है सरकार, उससे कैसे उनका फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि उसी पर अगर हम केंद्रित रहें तो ज्यादा अच्छा है। एजाज अहमद जी, मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए मुद्दे पर। नहीं, चित्रा जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ बोलिए। आई एम सॉरी। बोलिए चित्रा जी, मेरी बात पूरी हो जाए, बोलिए प्लीज। धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले यह बता दूं, पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। इन्होंने कहा सरफेसी ट्राइब्यूनल है। सरफेसी ट्राइब्यूनल में वक्फ के मुकदमे नहीं जाते, गलती नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मुकदमे हैं। इनको मैं ये बता दूं, जब सूट बार हो जाता है तो ट्रिब्यूनल का सरफेसी एक्ट है। मैं अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। आलोक जी, जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे। आपने आरोप लगाए हैं, जब आप बाद हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है आलोक जी, आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज उनको जवाब देने का मौका दें। अच्छा, बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है, मैं पुनः कहूंगा, ऐसा लगता है केजी के बच्चे पीएचडी की क्लास में आ गए हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वक्त से जुड़े हुए मुकदमे आते हैं ना, लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसमें तथ्य नहीं जो है वो तय होते हैं। ये पावर सूट में ही होती है और सूट को इन्होंने बार कर दिया। ट्राइब्यूनल का फैसला इन्होंने फाइनल कर दिया। ये मैंने प्रावधान के साथ बताया। ये चुनौती देता हूं, बताएं किस प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील की कोई भी प्रावधान, अगर 1995, बीच में ना बोले प्लीज। चित्रा जी, मैं एक गुजारिश करूंगा, जब भी कोई घबराए तो कृपया करके आप उजागर करिए वो घबरा रहा है, वो बीच बीच में बोल रहे हैं। हाँ, अब आप सुनिए, जब बदलाव की बात होती है, हमने देखा ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। शाहबानो को सर्वोच्च न्यायालय ने भत्ते की बात करी तो कानून लाके तुष्टिकरण की राजनीति करके उसको बदला राजीव गांधी ने। 123 वक्फ को प्रॉपर्टी दे दी, जो कि सरकारी प्रॉपर्टी थी 2013 के चुनाव से पहले, जिनकी कीमत कई हजार करोड़ है केवल चुनाव जीतने के लिए। आज ये पूछा जाएगा। सचर कमेटी ने स्वयं कहा 12,000 करोड़ रुपए का, 12,000 करोड़, 1200 करोड़ नहीं, रेवेन्यू आएगा अगर बदलाव आए। और जो मुसलमान नहीं है उनका भी बोर्ड में
नियुक्ति की जाए। अब मैं कहना चाहता हूं सचर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल आपकी सरकार थी, आप कुछ नहीं कर पाए। अगर हम कोई बदलाव बेहतर लाते हैं जो कि सचर कमेटी रिपोर्ट में भी है, मुसलमानों का हित होगा, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों दलालों के साथ खड़े हैं जो जमीन कब्जा करते हैं, भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं? ये सवाल तो जनता आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फिर बाकी लोगों के पास आऊंगी। राकेश सिन्हा जी फौरन आ रही हूँ, एजाज जी आपके भी पास आ रही हूँ। केवल देखिए मैंने केवल गूगल में डाला और दर्शक भी डाले वक्फ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। पहला सेंटेंस है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वक्फ केसेस ऑफन इन्वॉल्व डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली कंसर्निंग द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। बीच में मत बोलिए ना बदतमीज आदमी, चुप रहो, सुनो जरा, अरे सुनो यार जरा, अभी झूठ बोल के चलेगा, तुम्हारी झूठ पकड़ी गई, चुप रहो। ये कौन सी भाषा है आलोक शर्मा जी? नहीं, जब बीच में बोल रहे हैं तो चुप रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला ना चित्रा जी। हाँ, गूगल मैं आपको चित्रा जी कानून है, ये कानून देश का, गूगल देश का कानून हाथ पे पकड़ा, कानून की बातें कर रहे हैं। गूगल में डाला, और जब आप अनपढ़ बता रहे थे, देखिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मुझे लगता है कि अभी जानकारी कम है आपकी। आप जिस तरीके से चीजों को रख रहे हैं वो ठीक नहीं है सर। गूगल पे बहुत सारी बातें आपको लेकर, मुझे लेकर बहुत सारी बातें हैं जो फेक हैं। हम ऑथेंटिक बातें करते हैं। ये देखिए आपकी दोनों की जुगलबंदी पूरे दर्शकों को समझ आ रही है। सुनिए जरा। हाँ बोलिए बोलिए। चित्रा जी देखिए दिक्कत यह है कि झूठ पकड़ी गई तो ये गौरव भाटिया जी बोलने लगे। मैं कह रहा हूं हेयर इज मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन। वक्फ एंड वक्फ एक्ट, कॉमन इश्यूज इन वक्फ केसेस, डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी ओनरशिप, मिसमैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वक्फ एक्ट, ये सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी हैं। और पढ़ते नहीं है जो लोग टीवी पर झूठ बोलते हैं उनको अनपढ़ ही कहा जाता है। अनपढ़ कोई संसदीय शब्द नहीं है। अरे चलिए भैया, आपको कुछ नहीं आता, आप केजी के स्टूडेंट है, पीएचडी की क्लास में घुसे हुए, वापस जाइए। ठीक है, केजी का स्टूडेंट पीएचडी क्लास में आ गया। कानून, भारत का कानून आपको समझ अनपढ़ पर नहीं जाते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। ठीक है, इस कानून को पढ़िए। वो कानून की किताब लेकर आए हैं, वो गूगल का सहारा नहीं ले रहे हैं आलोक शर्मा जी। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।